नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके पशुओं से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो पशु परिचर की भर्ती है उसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और बहुत जल्दी इसका आपके एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा। तो उस एग्ज़ाम के जो पार्ट बी में आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है आपके पशुओं से संबंधित शब्दावलियों के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम पशुओं से संबंधित सभी शब्दावलियों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। यानी अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको शब्दावली से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं छूटेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए पशु संबंधित शब्दावलियों के बारे में, तो सबसे पहले होता है आपकी प्रजाति क्या होती है। यानी प्रजातियाँ क्या होती है, तो वो होती है आपके पशुओं का एक समूह होता है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएँ होती हैं। पशुओं का भी समूह होता है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती है और उन्हें जिससे कि वो अन्य पशुओं से अलग की जा सके। जैसे कि अगर आपके सामने एक कुत्ता है और एक अगर आपकी बिल्ली है, तो आपके कुत्तों की प्रजाति अलग होती है, बिल्ली की प्रजाति अलग होती है। यानी कि एक प्रकार से उसकी प्रजाति या उसके समूह का निर्धारित किया जा सकता है, वो आपकी प्रजाति में आती है। फिर बातें करते हैं गाय क्या होती है, तो गाय सबसे गाय है वो पहले ब्याने की तारीख से मवेशियों की जो वयस्क मादा है वो गाय कहलाती है। पहले ब्याने की तारीख से मवेशियों की जो वयस्क मादा है वो क्या होती है, आपके गाय कहलाती है। ये आपके वैसे तो आपको पता है कि गाय क्या होती है, बछड़ा क्या होता है, लेकिन आपकी जो किताबी परिभाषा के हिसाब से आपको अगर पूछा जाए तो आपको भी आंसर आना चाहिए। यानी जैसे कि अगर पूछा जाए कि अगर यही लाइन अगर आपके ऑप्शन में आ जाए, आपके क्वेश्चंस में आ जाए और 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि गाय, बकरी, भैंस और भेड़ दी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या होता है। ठीक है। बात की जाए अगर बछिया की बात की जाए तो बछिया क्या होता है, आपके 6 महीने से अधिक उम्र के मवेशियों की छोटी मादा से लेकर पहले बच्चे तक है वो आपकी बछिया होता है। सांड क्या होता है, ये गायों के प्रजनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मवेशी, यानी क्या होता है आपके नर मवेशी होता है वो आपके सांड होता है, जबकि मादा मवेशी आपके गाय मानी जाती है। बैल क्या होता है कि कृषि कार्य में काम लेने वाला। अगर पूछा जाए कि सांड और बैल में दोनों में से कृषि कार्य में किसे काम लिया जाता है तो आपके बैल हो जाएगा ना। तो ये कृषि कार्य में काम लेने के लिए जो मवेशी उपयोग में आता है वो आपके नर वाला मवेशी होता है वो आपके बैल होता है। बछड़ा क्या होता है, पहले आपके बछिया था अब आपके बछड़ा है। तो बछड़ा क्या होता है कि 6 महीने से कम उम्र के, शब्दावली में ध्यान देना आप कि इसमें पहले बछिया था वो आपके 6 महीने से अधिक उम्र वाले था, जबकि इसमें बछड़ा लिखा हुआ है जो कि 6 महीने से कम उम्र के मवेशी या भैंसों में से एक को क्या कहते हैं, आपके बछड़ा कहते हैं। आपकी जो परिभाषा है वो थोड़ी याद रखनी होगी। डैम क्या होता है, तो डैम होता है बछड़े की जो मादा प्रजनक है वो क्या होता है, डैम कहते हैं। सिरे कैसे है, तो सिरे होता है बछड़े के नर प्रजनक होता है, यानी अगर फीमेल है तो उसे डैम कहेंगे, और अगर बछड़े में अगर जो फीमेल है तो उसे कहेंगे आपके डैम, और बछड़े में अगर नर है तो उसे कहेंगे सिरे। ठीक है, ये बातें आप थोड़ी याद रखिएगा। अगला है आपकी यौवनावस्था क्या होती है, तो वह अवस्था जब मादा या नर पशु में जनन अंग है वो सक्रिय हो जाते हैं। यानी जब जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं तो वो आपकी यौन अवस्था में हो जाते हैं। जैसे कि अगर मादा है तो उसमें अंडाणुओं का निर्माण हो जाता है, और अगर नर है तो उसमें वीर्य का निर्माण आपके हो जाता है। गर्भाधान क्या होता है, तो गर्भाधान में यानी होता है कि आपके नर और मादा युग्मकों के सफल मिलन और युग्मजों के आरोपण को गर्भाधान के रूप में जाना जाता है। यानी जब आपके मेल और फीमेल की जब मीटिंग होगी तो अब जब आपकी फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो इसे क्या कहेंगे हम, गर्भाधान। गर्भकाल क्या होता है, तो ये गर्भाशय में मौजूद भ्रूण मतलब आपके बच्चा, उसके विकास के दौरान की जो स्थिति होगी वो आपके गर्भकाल मानी जाती है। गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है, तो सर्विस आपकी जो गर्भावस्था की जो तारीख है उस तारीख से प्रसव तक की जो अवधि होती है उसे गर्भावस्था की अवधि कहते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम से लगाकर आपके डिलीवरी की टाइम है वो सारी क्या होती है, आपके गर्भावस्था अवधि कराती है। प्रसव क्या होता है, प्रसव का मतलब होता है बच्चे को जन्म देने की जो क्रिया होती है उसे कहेंगे प्रसव कहते हैं। लैक्टेशन अवधि क्या होती है, लैक्टेशन अवधि क्या होती है कि प्रसव के बाद की अवधि जिसमें पशु दूध पैदा करता है उसे क्या कहते हैं, लैक्टेशन अवधि कहते हैं। वैसे अगर आप इसे इस तरह भी याद रखते हैं कि जो लैक्ट लिखा हुआ लेक्ट होता है आपके मिल्क को, यानी दूध को साइंस की भाषा में लेक्ट कहते हैं। यानी इसी प्रकार से अगर लैक्टोबैसिलस है दूध से दही बनाने से संबंधित है, आपके दूध है
दूध को क्या कहेंगे आपके लैक्ट कहेंगे। और अगर आपके एग्जाम में कहीं लैक्ट लिखा हुआ हो तो कहीं ना कहीं इसका संबंध आपके दूध से होता है। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। सुखाना क्या होता है कि एक स्तनपान कराने वाली लेकिन गर्भवती गाय को सुखाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, सुखाना कहते हैं। शुष्क अवधि क्या होती है? शुष्क अवधि होती है स्तनपान के बाद जब बच्चा दूध पी लेता है तब उसकी अवधि के बाद जिसमें पशु दूध उत्पादन नहीं करता। जब बस यानी कि जब स्तनपान यानी कि जब आप बछड़ा है वो जब दूध पी लेता है और उसके बाद जब दूध का उत्पादन नहीं होता है तो उस स्थिति को कहते हैं शुष्क अवधि कहते हैं। शुष्क मतलब सूखा। तो जब मादा या जब कहो कि माँ के जब दूध आना बंद हो जाता है तो उसे कहेंगे आपके शुष्क अवस्था ना। फर्टिलिटी दर क्या होती है? फर्टिलिटी का मतलब होता है प्रजनन की बात करते जा रहा है। तो जब मादा कार्यात्मक अंडाणु उत्पन्न करने की संभावित क्षमता, यानी फर्टिलिटी का मतलब होता है भाई आपके जो प्रेगनेंसी वाली होता है, ठीक है। तो इसमें अंडाणु उत्पन्न करने की जो कितनी क्षमता होगी वो आपके फर्टिलिटी दर कहलाती है। फर्टिलिटी होती क्या है कि एक जानवर की बड़ी संख्या में जीवित युवा पैदा करने की क्षमता, वही आपके जो कि कितने बच्चे जन्म दे सकता है वो उसकी फर्टिलिटी दर है, वो आपके कहलाती है, ठीक है। प्रीपोटेंसी क्या कहलाती है? प्रीपोटेंसी क्या कहती है? आपके कुछ व्यक्तियों को उनके वंश को प्रभावित करने की क्षमता। जब कोई प्रेगनेंसी के बाद जब कुछ वंश को प्रभावित करती है तो उसे प्रीपोटेंसी के नाम से जाना जाता है। अगला है आपके टीचर। टीजर क्या होता है? टीजर ये होता है गाय यानी कि मादा गाय की जो गर्मी या एस्ट्रस का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पुरुष नस्बंदी वाला बैल है, वो क्या होता है आपके टीजर कहलाता है। बांझपद क्या होता है कि जब संतान उत्पन्न करने की क्षमता अगर नहीं है तो होगा आपके बांझपद होता है, असमर्थ है तो बांझपन। बुलर क्या होता है? गाय जो हमेशा मध्य अवस्था में रहती है उसे क्या कहेंगे? बुलर कहेंगे। कोलोस्ट्रम क्या कहलाता है? ये आपके प्रसव के तुरंत बाद कोलोस्ट्रम मादा का पहला दूध, यानी कि जब गाय है या भैंस है जब आपके पहला बच्चा जन्म देता है तो जब बच्चा जन्म देता है तो जन्म देने के बाद जब पहली बार जब दूध आता है उसे क्या कहेंगे हम? कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए कैसे, अगला आपके वीनिंग क्या होता है? तो वीनिंग को जन्म के तुरंत बाद या फिर जन्म के 2 या 3 दिनों के अंदर अपनी माँ से बछड़े को अलग करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब बछड़े को अगर माँ से अलग किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? आपके वीनिंग कहेंगे। कलिंग क्या होता है? एक आबादी से अवांछित जानवरों को हटाने की प्रक्रिया। एक आबादी से अवांछित जानवरों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहेंगे? आपके कलिंग कहेंगे। फ्री मार्टिन क्या होता है कि जब एक मादा बछड़ा नर बछड़े के जुड़वा रूप में पैदा होता है, कि जब एक मादा बछड़ा नर बछड़े के जुड़वा के रूप में पैदा होता है तो एक बांझ मादा को फ्री मार्टिन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पेल्ट क्या होता है कि इसे एक दिन पुराने मेमने का वध के बाद खाल निकालने के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब खाल निकाल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पेल्ट कहते हैं। बीफ क्या होता है? मवेशियों का जो मांस होता है उसे क्या कहेंगे? आपके बीफ कहेंगे। वैसे तो आपके बीफ क्या होता है? गाय का मांस होता है उसे बीफ कहते हैं, तो उसे मवेशियों का मांस क्या होता है? आपके बीफ कहलाता है। व्हील क्या होता है? 3 महीने से कम उम्र के बछड़े का मांस क्या होता है? आपके व्हील। 3 महीने से कम उम्र के बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? आपके व्हील कहते हैं। मध्यकाल क्या होता है? वह अवधि जिसमें मादा और नर के साथ संभोग करने की इच्छुक होती है उसे क्या कहेंगे हम? मध्यकाल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मध्यचक्र। मध्यचक्र किसे कहेंगे? कि 2 मध्यकाल के मध्य की जो शारीरिक क्रियात्मक घटना को क्या कहेंगे? आपके मध्यचक्र के नाम से जाना जाता है। अगला आपके सूखा काल या शुष्क काल क्या होता है? सूखा काल या शुष्क काल क्या होता है कि मादा पशु को ब्याहने से 60 से 90 दिन पूर्व ही दूध निकालना बंद कर दिया जाता है। क्या होता है? आपके मादा पशु को ब्याहने से 60 से 90 दिन पूर्व ही दूध निकालना बंद कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आपके शुष्क काल के नाम से जाना जाता है। गोदना क्या होता है कि यह टैटू संदेश की मदद से कान के अंदर की त्वचा पर वांछित संख्या या अक्षर के
पंचर करने या फिर पंचर का पर टैटू वाली सिंपल से मान सकते हो कि गोदना क्या होता है कि किसकी मवेशी के कान के ऊपर किसी भी प्रकार के अक्षर या शब्द को जिस प्रकार टैटू करवाया जाता है ना इंसानों के, ठीक उसी प्रकार से आपके गाय भैंसों के लिए भी कुछ ऐसा संख्यात्मक रूप से या फिर नंबरिंग रूप से की जाती है, तो उसे क्या कहेंगे आपके गोदना कहेंगे। ठीक है। मोहर क्या होती है? मोहर होती है आपके अंगोरा बकरी के ऊन को क्या कहते हैं? मोहायर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहायर या फिर मोहर कहते हैं। पश्मीना क्या होती है? पश्मीना होती है आपके जो कश्मीरी बकरी होती है, कश्मीरी बकरी की जो ऊन से या फिर बकरी के जो बाल है उससे जो शॉल बनाई जाती है उसे पश्मीना शॉल कहते हैं। और पश्मीना क्या होती है? आपके कश्मीरी बकरी के जो आपके कांटे होते हैं या फिर कह सकता हूँ कि उनके जो ऊन होते हैं, उनके बाल होते हैं, उसे क्या कहेंगे? आपके पश्मीना कहेंगे। ग्रूमिंग क्या होता है? शरीर के बालों को कोट की सावधानी पूर्वक ब्रशिंग और कंघी करना, यानी कि जब शरीर के जो बालों को सही तरीके से साफ करने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? आपके ग्रूमिंग है वो कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है डीटिकिंग। क्या होता है? डीटिकिंग होता है पशु के बाह्य परजीवी को हटाना, पशुओं के बाह्य परजीवी को हटाना। यानी जब पशुओं को जो बाहर से जो परजीवी यानी जो जीवाणु विषाणु लगाते हैं उसको उनसे हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आपके डीटिकिंग। एक प्रकार से उसे क्लीनिंग करने की जो प्रक्रिया होती है। डोकिंग क्या होता है? भेड़ और अन्य पशुओं में 1 या 2 सप्ताह की आयु में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? आपके डोकिंग कहलाती है। पूंछ काटने की क्रिया डोकिंग। ब्रांडिंग क्या होती है? ये गर्म लोहे या फिर रसायन या फिर जो शीतलक होता है उनके द्वारा जब पशु की त्वचा पर संख्या या किसी पहचान चिन्ह को अंकित करने की विधि होती है। जब किसी गर्म लोहे या फिर किसी केमिकल के द्वारा जब पशु के शरीर पर उसकी नंबरिंग की जाती है, इससे नंबर लिखा जाता है, तो उससे क्या कहेंगे? आपके ब्रांडिंग। एक प्रकार से ब्रांड देना, ब्रांड मतलब नाम है ना, वो होता है। और टैगिंग क्या होता है? ये जानवरों के कान या भी गर्दन पर जो टैग है, कोई भी निशान है, लगाने की विधि क्या होती है? आपके टैगिंग कहलाती है। शेयरिंग क्या होती है? भेड़ में ऊन काटना, भेड़ में ऊन काटना या फिर भेड़ से जो ऊन मिलता है उसे क्या कहेंगे? आपके शेयरिंग कहते हैं। स्टीमिंग अब क्या होता है कि ब्याने वाले पशुओं को अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पहले ही दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार या क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आपके स्टीमिंग अप कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि आपके डिहार्निंग या फिर डिसबर्डिंग क्या कहलाता है? आपके पशुओं में सींग को हटाने की क्रिया होती है, उसे क्या कहेंगे? आपके कई बार क्या होता है कि कोई पशु है उसकी सींग आवश्यकता से अधिक लंबे हो जाते हैं या फिर किसी को काटने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? आपकी डिहार्निंग या फिर डिसबर्डिंग के नाम से जाना जाता है। फ्लूसिंग क्या होता है? आपके कि गर्भित भेड़ है उनको ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पहले ही दिया जाने वाला आहार होता है। जबकि स्टीमिंग अब क्या होता है कि आपके ब्याने वाले जो कोई भी पशु होता है दूसरे पशुओं को दिया जाने वाला होता है वो स्टीमिंग अप होता है। जबकि अगर भेड़ की बात की जाए तो उसको क्या है? फ्लूसिंग के नाम से जाना जाता है। कली का क्या होता है कि बीमार या वांछित गुण वाले जो पशुओं को चुनकर अलग करना है। जब किसी समूह में जब आपके मवेशी जाते हैं तो उसमें जो बीमार आपके जो मवेशी है उसको उन सही या स्वस्थ मवेशियों से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? आपके कलिंग कहलाती है। चयन का मतलब होता है चुनना, यानी किसी झुंड या समूह में अपने इच्छा के अनुसार उनके गुणों के आधार पर उसको चुनना क्या कहलाता है? चयन करना क्या होता है? आपके चयन होता है। ठीक है। लेयर्स क्या होता है? लेयर्स होता है आपके अंडा उत्पादन हेतु पाले जाने वाली मुर्गियाँ क्या कहलाती है? आपकी लेयर्स कहलाती है। इसमें 5 से 6 सप्ताह में अंडा का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है और 72 सप्ताह के बाद अंडे देना बंद कर देती है। इसे क्या कहते हैं? आपके ब्रूडी हेन के नाम से आपके जाना जाता है। नेक्स्ट आपके पास टीजर बुल। अगला आपके टीजर बुल का मतलब होता है आपके बैल हो गया, और यानी नर पशु को नसबंदी करना क्या होता है? आपके टीजर बुल कहलाता है। इसका उपयोग क्या होता है कि जब समूह में मध्य में आए हुए जो मादा पशु के मध्यकाल का पता लगाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। पाइपिंग क्या होता है? चूजों की खोल को चोंच मारने की क्रिया, जब चूजों के जो खोल है उसको जब चोंच मारने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? आपकी पाइपिंग होती है। और ये कब होती है कि जब आपका चूजा है वो 7 से 15 दिन तक की अवधि का होता है, तब एक आपकी क्रिया देखने को मिलती है। और डिबिकिंग क्या होता है? मुर्गियों में 1 माह की आयु में
चोंच काटने की क्रिया, जब मुर्गियों की जब चोंच है उसको काट दी जाती है तो उस क्रिया को क्या कहेंगे आपके डिबिंग कहते हैं। कारण क्योंकि उसमें NaCl यानी कि जो नमक है उसकी कमी होती है। ऊपरी चोंच का 1/4 भाग और निचली चोंच का जो 1/8 भाग है वो आपके काटा जाता है और इस पूरी काटने की क्रिया को क्या कहेंगे आपके डिबिंग के नाम से जाना जाएगा। कैनाबोल्जियम क्या कहलाता है कि मुर्गियों को दूसरे पक्षी को चोंच मारकर घायल करना। जब मुर्गियाँ जब दूसरे पक्षियों की चोंच मारकर घायल कर देती हैं तो उसे क्या कहेंगे आपके कैनाबोलिज्म कहते हैं। ग्रोअर मैनेजमेंट क्या होता है कि चूजों के 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक के जो पालन पोषण को ग्रोअर मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। पिकिंग क्या होता है? पिकिंग होता है आपकी मुर्गियों की एक दूसरे के पंखों को काटने की हानिकारक गतिविधियाँ होती। मुर्गियों की एक दूसरे के जो पंख है वो आपके चोंच के द्वारा काट दिए जाते हैं या एक दूसरे काट दिए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे आपके पिकिंग के नाम से जाना जाता है। यानी पशु में आफरा के कारण जो आफरा मतलब गैस होता है तो गैस के कारण गैस भर जाती है और उनको निकालने के लिए ट्रोकल कैनुला काम में लेते हैं। आपने काफ़ी जगह देखा होगा जब आपके भैंस है या गाय है उनको जो गैस हो जाती है पेट में तो वो अब उनका पेट है वो फूल जाता है और वो काफ़ी समय से वो खाना नहीं खाना बंद कर देती है। तो उसको सही करने के लिए आपको किस काम लेके कौन सी चीज़ काम ली जाती है तो आपके ट्रोकर कैनुला है वो काम में लिया जाता है। अगले बात की जाए आपके कैपोनाइजेशन यानी कि बाध्यकरण क्या होता है कि मुर्गों में बाध्यकरण करना कैपोनाइजेशन कहलाता है। बाध्यकरण नर मुर्गों में इस प्रकार से कह सकता हूँ कि नस्बंदी है ना। और उद्देश्य क्या होता है इसका अधिक मांस प्राप्त करना इसका उपयोग है वो आपके होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए आपके मोल्टिंग क्या होता है। मोल्टिंग होता है कि मुर्गियों में पुराने पंख गिरने और नए पंख के उगने की जो शारीरिक क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं मोल्टिंग के नाम से जाना जाता है। डीवर्मिंग क्या होता है मुर्गियों के उनके पेट और आंत में पाए जाने वाले जो कृमि हैं जो कीड़ों से मुक्त करना क्या होता है आपके डीवर्मिंग के नाम से जाना जाता है। पहले जब डीवर्मिंग है वो आपके 4.5 महीने की उम्र में होती है और दूसरी डीवर्मिंग है वो आपके 6 माह की उम्र में आपको इसमें की जाती है। ठीक है। ग्रिट क्या होता है? ग्रिट होता है आपकी मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक से बनाए रखने के लिए संगमरमर के जो छोटे छोटे टुकड़े पक्षियों को खिलाए जाते हैं उसे ग्रिट कहते हैं। ये आपकी ज़्यादातर मुर्गियों में खिलाए जाते हैं। कारण कि जब मुर्गियों में अंडों की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है। क्योंकि जब मुर्गियाँ अंडा देगी तो अंडे के ऊपर जो बाहर का खोल होता है जो कि कैल्शियम का होता है और इतना कैल्शियम मुर्गियों के पेट में नहीं बनता है तो इस कारण उन्हें संगमरमर के या जो मार्बल्स के जो टुकड़े हैं या फिर जो कंकड़ है वो खिलाए जाते हैं ताकि उनमें जो कैल्शियम की मात्रा बढ़े और ताकि अंडे का बाहर का जो खोल है वो आपके बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट आपके है कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग होता है आपके विभिन्न क्रियाएं जैसे कि ऑपरेशन है, इंजेक्शन देना है, सिंग रोदन है, बुल नोज रिंग है डालना आदि है वो पशु की जमीन के दाईं तरफ गिराना कास्टिंग कहलाता है। ड्राउन कवर क्या होता है कि पशु ब्याने की जो 15 दिन पहले ही अनुमानित समय है उसको क्या कहलाता है आपके डाउन कवर है वो कहलाता है। अगला आपके बॉयलर क्या होता है? बॉयलर होता है आपके जो मांस होता है जो कि आपके मुर्गियों का मांस या फिर जो कह सकता है कुक्कुट का मांस होता है उसे क्या कहेंगे आपके बॉयलर कहते हैं। यानी कि उम्र कितनी होती है लगभग 6 से 8 सप्ताह की होती है और आपके 9 से 12 सप्ताह में चूजे को क्या कहते हैं आपके जब 9 से 12 सप्ताह के जो चूजे हैं उसको कहते हैं रोस्टर्स के नाम से जाना जाता है। चूजों को अगर 6 सप्ताह की आयु में अगर बेच देना चाहिए और 6 सप्ताह में चूजों का भार लगभग कहते हैं कि आपके लगभग 1.5 किलो के आसपास हो जाता है। अगला आपके है कि डम्ड पेल क्या होता है? दूध निकालने हेतु या फिर जिसको इकट्ठा करने हेतु जो काम में ले जाने वाले छोटे मुंह वाली जो बाल्टी होती है या फिर जो किसी भी प्रकार का पात्र होता है उसे क्या कहेंगे आपके डम्ब पेल के नाम से जाना जाता है। और ग्रूमिंग या खुरहरा क्या होता है? खुरहरा होता है आपकी पशु की त्वचा और बालों को ब्रश से साफ करने को ग्रूमिंग या फिर खुरहरा कहते हैं।
रक्त संचार बढ़ाने हेतु, ताकि इससे क्या होता है कि जब पशु के शरीर में रक्त संचार है यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से बढ़ जाए। साथ ही उनकी जो त्वचा पर जो चिपके हुए जो परजीवी है, जो कीटाणु है, साथ ही धूल मिट्टी जो भी है वो आपके उस उनकी त्वचा से हट जाए। ठीक है, तो मैंने आपके जो सारे है कि जो शब्दावली है वो अच्छी तरह से बता दी है, समझाने की प्रयास भी किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपसे ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाई जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।